सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के अलोचा बाग में रहने वाली 45 साल की सुप्रिंदर कौर पेशा स्कूल में प्रिंसिपल थी। 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। बेटी 7वीं क्लास में और बेटा 4th क्लास में। पति का नाम राम राजपाल सिंह, जम्मू कश्मीर बैंक में मुलाजिम। 7 अक्टूबर को सुबह सुपिंदर अपने घर से बच्चों के लिए नाश्ता बनाकर निकली और बच्चों से वादा करके गई थी कि लौटकर लंच बनाएंगी, लेकिन सुपिंदर घर नहीं लौट सकी। ईदगाह के बॉयज हाई स्कूल में आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। उनके साथ एक और शिक्षक दीपक चांद को भी मार दिया गया। सुपिंदर कौर के घर के आंगन में टेंट लगा हुआ है। जान पहचान वालों का आना जाना है। बगीचे में कालीन बिछा हुआ है जिस पर सुपिंदर के पति राम राजपाल सिंह बैठे हुए हैं, जिन्हें लोगों ने घेरा हुआ है। घर के अंदर का नज़ारा बदला हुआ और गमगीन है। महिलाएं सुबह सुबह कर रो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक एक महिला मीडिया वालों को देखकर बरसने लगी, अब यहाँ क्या करने आए हो? तब कहाँ थे जब सुपिंदर को आतंकियों ने चुन चुन कर मार दिया। सुपिंदर की 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी जसलीन कौर अपने घर के बाहर जगह जगह पोस्टर चिपका रही है जिस पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उन हत्यारों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने महान सुपिंदर कौर की हत्या की। हम सभी चाहते हैं कि सुपिंदर को न्याय मिले। सूत्रों के मुताबिक सुपिंदर कौर के पति का कहना था कि हम यहीं पैदा हुए, पले बड़े, कभी कोई धमकी नहीं मिली। आस पड़ोस से भी सभी लोगों से अच्छे संबंध हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी एक साथ मिलकर यहाँ रहते हैं। कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसी आज नौबत आ जाएगी। जब राम राजपाल से पूछा गया कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के पहले और बाद के माहौल में आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया, जवाब में उन्होंने कहा, आर्टिकल 370 के पहले मेरी बीवी जिंदा थी, अब मार दी गई। बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं है। स्कूल में तिरंगा फहराने के लिए मेरी बीवी बलि चढ़ गई। आतंकियों ने किसी मुस्लिम को नहीं मारा, लेकिन मेरी बीवी को मार दिया। मुझे इंटरनेट पर लेटर मिला है कि तिरंगा फहराने की वजह से उसे मार दिया गया। सुपिंदर के घर के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है, एक मुस्लिम अनाथ लड़की ने अपनी सिख दादी को खो दिया। सुपिंदर के पति बताते हैं कि प्रिंसिपल रहते हुए सुपिंदर ने एक गरीब अनाथ मुस्लिम लड़की को पढ़ाई की फीस वगैरह भरने के लिए कुछ 1000 रुपए की मदद की थी। वही लड़की ये पोस्टर लगाकर गई है। सुपिंदर ने हमेशा मानवता की सेवा की, लेकिन उनका यह हश्र हुआ। जगमोहन रैना कहते हैं कि 2 साल से यहाँ गवर्नर रूल है। सरकार जो भी यहाँ करने की कोशिश कर रही है वो ज़मीन पर पूरी तरह से नाकामयाब है। सिख लोग कई सालों से यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें माइनॉरिटी दर्जा दिया जाए। कश्मीरी पंडितों को माइनॉरिटी स्टेटस के लाभ दे दिए गए थे, पर सिखों के साथ काफ़ी सारे भेदभाव हुए हैं। हत्याओं के बाद कश्मीरी पंडितों को सरकारी दफ्तरों से छुट्टी दे दी गई है और उनको सुरक्षा भी दी गई है, लेकिन सिखों को तो कोई रियायत और सुरक्षा नहीं दी जा रही है। DRV न्यूज़ के लिए मेघा खाड़े की रिपोर्ट।